मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 7 जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर करेंगे, जो कि आप लोग को यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो लेक्चर है आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो इस वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले देखिए क्या है कि पहले चैप्टर का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है क्या है, पहले ये देखिए। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है पहले एक कार्तीय तल बनाते हैं, कार्तीय तल चतुर्थांश। ये जो एक चतुर्थांश बना है इसे हम कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। इसे हम कार्तीय तल कहते हैं, जहां पर ये जो एक देखिए जो सीधी सीधी रेखा होती है उसे हम कहते हैं क्षैतिज, और जो ऐसे होती है खड़ी खड़ी रेखा होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। यानी जी, और इस निर्देशांक ज्यामिति में पहले भी आपने कक्षा 9 में इसे पढ़ चुका होगा, इस चैप्टर को पढ़ चुका होगा। यहाँ पर भी सेम वैसा है, बस थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो यहाँ पर एक्स हो, ये जो क्षैतिज रेखा होती है हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, और इस साइड एक्स डैश अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा में जो ऊपर होता है उसे वाई अक्ष, और जो नीचे होता है उसे वाई डैश अक्ष। इसके साथ साथ ये जो यहाँ पर होता है इसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। तो अभी तो आप इस कार्तीय तल को समझिए, इस अक्ष को, इस चतुर्थांश को समझिए। इस चतुर्थांश में इधर का जो होता है, इस साइड जो होता है इधर प्लस होता है, ऊपर भी प्लस होता है। लेकिन यदि हम इस साइड आए, जैसे देखिए इधर हम जाएंगे तो प्लस होता है, ऊपर जाएंगे तो भी प्लस होता है। लेकिन जब इसके विपरीत इधर आएंगे तो माइनस होता है, और नीचे जाएंगे तो भी माइनस होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ये जो पहला x और y के बीच में जो होता है उसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश, ये हमारा प्रथम, इसे द्वितीय, ये तृतीय, और ये फोर्थ चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। अब ये तो हो गया। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, कि जो प्रथम चतुर्थांश में प्लस और माइनस जो होता है, यानी यहाँ पर जैसे देखिए ये एक चतुर्थांश दिया गया है, ये 1 2 और यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके दिया है। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे 2,3, ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ चुका होगा। 2,3 लिखते हैं, उसके लिए हम +2 क्यों लिखते हैं, माइनस क्यों नहीं लिखते हैं? क्या यह बस ये प्लस रहेगा कि दोनों प्लस रहेगा? ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा? उसके लिए भी यहाँ पर दिया रहता है। और उसको समझने से पहले आप एक चीज और समझिए कि जो x अक्ष होता है उसे हम भुज कहते हैं, और y अक्ष होता है उसे हम कोटि कहते हैं। नोट कीजिएगा यहाँ पर कि जो x अक्ष होता है, x अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज, और y अक्ष को कहते हैं कोटि। अभी भुज और कोटि क्या होता है? ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी से भुज कहेंगे, या फिर जो पूरा x अक्ष है उसे हम भुज कहेंगे, और जो y अक्ष है उसे कोटि कहते हैं। तो जब हम कोई निर्देशांक लिखते हैं, जब निर्देशांक लिखते हैं तो पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं। इसे लिखते हैं, पहले ब्रैकेट बनाते हैं भुज, फिर उसके बाद कोटि। पहले भुज फिर कोटि, ये निर्देशांक में होता है। तो पहले भुज है, भुज क्या है? प्लस है, मतलब पहला वाला जो होगा प्लस होगा। और कोटि लिखते हैं, कोटि क्या है? वो भी प्लस है, कॉमा प्लस, एक ब्रैकेट में हो गया। देखिए इसका मतलब है कि जो पहला चतुर्थांश होगा, पहले चतुर्थांश में जो दो निर्देशांक का मतलब होता है कि
किसी अंक को निर्देश करना, जो ये अंक है उसे निर्देश करेंगे तो उसमें दोनों प्लस होता है यदि पहले चतुर्थांश में हो तो। दूसरे चतुर्थांश में भुज के क्या है, माइनस है। पहले भुज वाले देखेंगे, भुज क्या है, माइनस है। और उसके बाद जो है ये वाई एच, ये कोटि, ये प्लस है, माइनस प्लस। इसी प्रकार जब तीसरे चतुर्थांश में देखें तो ये माइनस और उसके बाद फिर माइनस, यानी कि देखिए इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, भुज भी इसका माइनस और कोटि भी इसका माइनस है। और जब चौथे चतुर्थांश में देखें तो इधर माइनस है, भुज क्या है, माइनस है और कोटि क्या है, प्लस है। देखिए यहीं पर गलती करते हैं हम, इधर देखेंगे और उधर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करना है। पहले भुज, भुज क्या होता है, एक्स अक्ष, एक्स क्या है, प्लस है, तो प्लस पहले होगा और ये कोटि है वो माइनस होगा, प्लस माइनस, ये हो गया भुज और कोटि। तो आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि चतुर्थांश होता है, 4 चतुर्थांश होता है, इसे क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। इसमें जो क्षैतिज रेखा होती है, देखिए ये जो रेखा है, ऐसी जो रेखा आती है इसे हम क्षैतिज कहते हैं, और ऐसे जो रेखा आती है खड़ी खड़ी उसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष से प्रदर्शित करते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष से। इधर प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और ये चौथा वाला हो गया। प्रथम में सारे प्लस, द्वितीय में पहले माइनस फिर प्लस, तृतीय में सारे माइनस और चौथे में प्लस माइनस। उसके साथ ये जो बीच में होता है इसे मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। क्यों, क्योंकि देखिए ऐसे एक रेखा है, मतलब ये कार्तीय तल है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे बनेगा। यहाँ पर 0 1 2 3, तो एक्स क्या है 0, यानी भुज क्या है 0 और 1 2 3, वाई क्या है 0, ये हो गया 0,0। इसीलिए जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। ये हो गया मूल बिंदु का निर्देशांक 0। अब उसके बाद देखिएगा एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो दो अक्ष बनते हैं उसके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर हम बना के समझा दे रहे हैं, जैसे देखिए ये अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। इसके बीच का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आगे देखिएगा, ये तो हो गया इतना। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। जैसे देखिए यही चतुर्थांश है, इसमें एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, यहाँ पर है कोई बिंदु है, क्या है 3 है, तो ये 3 होगा। एक्स पे क्या होगा 3 होगा। वाई पे क्या है, कुछ है वाई पे कोई नहीं तो 0 होगा। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0। इसी प्रकार देखिए वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, अब वाई अक्ष पे कोई बिंदु है, जैसे इस चतुर्थांश में वाई पर यहाँ पर 2 है, तो एक्स पर यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा। पहले तो देखिए कोटि है, कोटि क्या है 2 है, एक्स पे कुछ है कुछ नहीं है तो 0 है। तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, वाई। ये हो गया एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। इसी पर एक और क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि वाई अक्ष से भुज की दूरी क्या होगी। मतलब वाई अक्ष से दूरी क्या होगी तो भुज होती है, और एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है तो कोटि होती है। जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बार फिर समझ लीजिए कि यह कैसे चतुर्थांश रहेगा, उसमें कार्तीय तल रहेगा। ये जो होता है क्षैतिज रेखा, इसे ऊर्ध्वाधर एक्स से क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष, प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथा चतुर्थांश से 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें जो इधर का होता है इसे प्लस कहते हैं और ऊपर का प्लस, इस साइड का माइनस और नीचे का माइनस। देखिए जब आप यहाँ पर इसे समझ लेंगे, जब आप फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा, और 11th में भी ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो इस साइड का प्लस ऊपर का प्लस, इधर का माइनस और इधर का भी माइनस होता है।
तो पहले में क्या होता है, पूरा प्लस होता है, इधर माइनस प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस, ये हो गया। इसके बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। और मूल बिंदु का निशान क्या होता है, 0,0 होता है। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, भुज भुज फिर कोटि, मतलब क्या होता है एक्स कामा वाई। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जब एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निशान क्या है, एक्स कामा 0, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निशान 0,y। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए देखते हैं इस जो चैप्टर में कितने फार्मूले लगने वाले हैं। वो जो आपने भी देखा वो तो अपने क्लास 9th में 8th में पढ़ चुका था, वो बस हम समझाने के लिए बताएं। अब इसके बाद हम देखेंगे फार्मूला। इसमें पहला फार्मूला क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका मतलब क्या होगा, जैसे देखिए ये कोई रेखा दी गई है, इसके यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि P है और ये Q है। दो बिंदु हो गया P और Q। P का निर्देशांक मान लेते हैं कि x, y है, x, y है। और Q का निर्देशांक इसका भी x, y है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी x, y और यहाँ पर भी x, y ठीक नहीं लग रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, x1 और y1 और x2 और y2, x2 और y2 x2, y2 और यहाँ पर x1, y1, दो बिंदु हो गया। पहला बिंदु है P और दूसरा है x। P का निशान क्या है, x1 और y1, Q का है x2 और y2, दो बिंदु हो गए, उसका निर्देशांक पता चल गया। लेकिन जब हम इसका सूत्र निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है इसका सूत्र। अब आपके एनसीईआरटी के बुक में भी ऐसा लिखा है, क्या है कि √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एक आप लोग को कंफ्यूजन जो कि बहुत लोग होते हैं, इसको लिखी कि इसको लिखें, ये कौन सा लिखें। तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 5 - 3 करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। लेकिन 3 - 5 करेंगे तब क्या आएगा, -2 आएगा। ये तो ठीक हो गया, 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, 3 - 5 करेंगे तो -2 आ गया। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 आएगा। -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब ये है कि आप चाहे ये वाला लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, दोनों लिखेंगे दोनों ही सही होगा। क्योंकि जब हम होल स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। ये देखिए 5 - 3 के 2 आया है और 3 - 5 के तो -2 आया है। लेकिन जब हमने इसका वर्ग किया है तो वैल्यू आए सेम आई है। तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब उसके बाद आता है विभाजन सूत्र। इसी के साथ एक और चीज समझ लीजिए कि मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर ऐसे कोई रेखा है, उसका P का निर्देशांक है और Q का निर्देशांक A है। P का है x1 y1, Q का है x2 और y2। तो मध्य बिंदु बराबर होता है x2 + x1 बटे 2 कामा y2 + y1 बटे 2। जैसे देखिए यहीं पर हम कुछ मान लेते हैं, ये हो गया 5, 3 और ये हो गया 2, 8, कुछ भी देखिए मान लीजिए। अब हमें इसका मध्य बिंदु निकालना है। यहाँ पर ऐसे मानिए 6, 2 और 8, 4। अब इसका मध्य बिंदु क्या आएगा, तो क्या है x2 और x1 को जोड़ लेंगे, 6 2 कितना होगा 8 बटे 2 4 और 8 कितना होगा 8 4 12 बटे 2, क्या आएगा 4, 6। ये इसका निर्देशांक हो गया, यानी 6, 4 और 2, 8 के जो बीच की बिंदु आएगी ये होगा 4, 6।
जब इसके लिए सूत्र लगाएंगे इस टाइप का देखिए क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो सूत्र होगा ये होता है x2 प्लस x1 बटे 2 कामा y2 प्लस y1 बटे 2। ये तो इसका सूत्र होगा। क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। ये हो गया। अब उसके बाद एक और सूत्र है कि विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र में क्या आता है, ऐसे देखिए कोई एक रेखा दी गई है, ये हो गया। मान लीजिए इस बार ये मान लेते हैं इसका निर्देशांक होगा x1 y1 और ये b है x2 कामा y2। अब विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र का मतलब होता है किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये हो गया, ये भी हो गया। ये मान लेते हैं कि m और n, m अनुपात n में विभाजित करेगा। विभाजन सूत्र का मतलब कि किस अनुपात में ये जो रेखा है उसे विभाजित कर रही है। तो विभाजन सूत्र x कामा y बराबर क्या होगा, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n कामा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ये इसका सूत्र होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, x कमा y बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n और m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। देखिए जैसे कि m x2, ये m पहले m को लेंगे, जब m लेंगे तो m x2 प्लस n x1, m को लेंगे तो इधर x2 जाएंगे, n को लेंगे तो इधर आएंगे। फिर उसके बाद m को जब y2 करेंगे तो n y1 होगा। इतना समझ में आ गया आप लोग को। सूत्र है, देखिए इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। सूत्र, पहला सूत्र है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, और इस पे या तो 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और मध्य बिंदु क्या होता है, x2 प्लस x1 बटे 2 और y2 प्लस y1 बटे 2। विभाजन सूत्र होता है x कामा y बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n और m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और सूत्र है इस चैप्टर में कि मूल बिंदु से दूरी, मैंने कि जो रेखा दी गई उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए जो मूल बिंदु है तो मूल बिंदु का निशान क्या होता है 0,0, तो 0,0 हो गया। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मूल बिंदु से दूरी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें एक फॉर्मूला और था, लेकिन पहले था अब नहीं है। वो क्या था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे कोई त्रिभुज दिया गया है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में कौन सा सूत्र लगता है। तो अब सिलेबस से कट गया है, तो आप लोग बस इतना ही देखिए। तो इस प्रकार हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।